यहाँ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। इससे पहले हमारे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सारे एग्जांपल्स कर लिए हमने, सारे एग्जाम थ्योरम कर लिए और इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे बेसिक टर्म्स की हमने बात कर ली है इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी टी। सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी टी के। तो आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी है जो मैंने इसके एग्जांपल्स कराए हैं, उसमें क्लियरली मैंने ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ पैरेलल प्रूफ करनी हो तो आपको क्या करना होता है। तो अगर जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ ये क्वेश्चन करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर जिन्होंने ये स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है यहाँ उन्हें प्रॉब्लम आए। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, इससे पहले कि आपको सारी प्रीवियस वीडियो देख लेना है और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ए बी पैरेलल करना है सी टी पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ए बी पैरेलल सी टी करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो पैरेलल रूल्स होते हैं सारे, अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और ट्रांसवर्सल की चीज़ें, वो चीज़ में से आप एक भी चीज़ प्रूफ कर देंगे तो आपका कन्वर्स थ्योरम रख के आपकी क्या हो जाती है, ये पैरेलल प्रूफ हो जाती है। ठीक है, आपको और डिटेल में जानना है तो आप इसके एग्जांपल्स की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया। यहाँ देखिए, आप यहाँ 50 डिग्री एंड एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पॉइंट है और ये लाइन है और एक पॉइंट पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो मीन्स हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं। 50 डिग्री प्लस में एक्स इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। सिंपल सॉल्व हो गया। फिर अब यहाँ देखिए आप, ये 130 डिग्री है और ये वाई है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम वीडियो सीक्वेंस में देखते हैं तो सब चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाती हैं। अगर आप एक स्किप करके वीडियो देख रहे हैं, दूसरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में। इसलिए आप सीक्वेंस में सारी वीडियो देखना ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ और यहाँ हमारी वाई की वैल्यू निकल गई। अब हमारी यहाँ पे अब इस टर्म पे आते हैं, ए बी पैरेलल है सी। अब ये देखिए आप, एक्स और वाई के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, एक्स और वाई देखिए यहाँ पर इक्वल है ना, और रिलेशन किस टाइप का है, ये पैरेलल प्रूफ करना है हमें, इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, इस पैरेलल के इस कॉर्नर पे वर्टेक्स पे ये वाला एंगल बन रहा है, इस वर्टेक्स पे ये वाला एंगल, ये मतलब वाई है, एक्स है और ये वाई है, और ये दोनों एंगल ही हमारे क्या हैं, इक्वल आए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये मान लीजिए सेकेंड है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स। तो ये कैसा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये हमने जब वैल्यू निकाली है तो ये इक्वल आए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल रखा है। और ये कैसा फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर हमने एग्जांपल में करा था वहाँ कोरस्पॉन्डिंग का, तो यहाँ पे आपका क्या आया, अल्टरनेट आया है। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी के हो जाएगा। और आप रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स एक्सियम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। ओके, तो यहाँ पर आपका ए बी पैरेलल हो गया सी टी के बाय कन्वर्स एक्सियम ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ वैल्यू निकाली, सिंपल हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपकी जो न्यू बुक है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिलीटेड है, बट उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने वो करा दिया है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये ठीक है। अब आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपकी बुक के हिसाब से जो न्यू बुक है। इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल सी टी, ए बी पैरेलल है सी टी के एंड सी टी पैरेलल ई एफ, सी टी पैरेलल ई एफ एंड आपको रेशो गिवन है और आपको एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें ये क्या करना है, हमें ये करना है कि इन्होंने ये पैरेलल ये दे रखा है, ये पैरेलल ये दे रखा है, तो हम डायरेक्ट, हमें ये नहीं दे रखा कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो बाय हम थ्योरम 6.6 यूज कर ए बी पैरेलल है ई एफ के डाल देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी के। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम अपने रूल्स लगा सकें। मीन्स इस तरीके से ना, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये जेड फॉर्म हो रहा है, यहाँ जेड, बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यहाँ जेड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी लगा सकते हैं जब ये लाइन पैरेलल हो इस लाइन के, तो इसलिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। ए बी पैरेलल है सी टी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ, ये फर्स्ट एंड
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय, यहाँ पे आपको थ्योरम लिखना है, थ्योरम 6.6 आपको यहाँ लिखनी है। 6.6 थ्योरम आपको क्या कहता है, आपको बाय 6.6 थ्योरम आपका एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है तो दूसरी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के। अब यहाँ पर आप कोई भी रूल लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको रेशो में दे रखा है वाई रेशो जेड, वाई रेशो जेड दे रखा है, तो आप ये देखिए वाई और जेड में क्या रिलेशन, आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है जेड में, नहीं आ रहा, कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा। बट यहाँ एक्स और जेड में आपको रिलेशन नजर आ रहा होगा, अभी मैंने बताया क्या, अल्टरनेट इंटीरियर है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू जेड बाय अल्टरनेट इंटीरियर है पैरेलल ई एफ। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर आपका इसके साथ भी बनेगा तो आपको शो करना है कि आपने पैरेलल लाइन कौन सी ली। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हमने करी क्यों, क्योंकि हमें वाई और जेड का वो रेशो दे रखा है, तो इसलिए हमें वाई और जेड को रिलेशन में लाना है। तो वाई एक्स के रिलेशन में तो है बट जेड के रिलेशन में नहीं है, इसलिए हमने जेड को एक्स के साथ रिलेट कर दिया, फिर जेड को फिर हम वाई के साथ रिलेट कर दिया। तो यहाँ देखिए आप एक्स प्लस में वाई क्या आएगा आपका 180 डिग्री, सम ऑफ द सेम साइड। आप ये देख रहे हैं ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के अंदर बने एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सम of the same side transversal line, transversal line is 180 डिग्री। और लाइन आपकी पैरेलल क्या है, आपकी लाइन है ए बी पैरेलल सी डी, आप ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन एल मान लीजिए, ठीक है, और लाइन क्या है आपकी, लाइन एल है, ये लिख लेंगे आप। अब यहाँ देखिए आप आपने x इक्वल टू क्या कर रखा है, आपने z करा है, तो आप x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो बाय फर्स्ट x की जगह पे हम क्या, x की प्लेस पे हम z डाल देंगे, y इक्वल टू 180 डिग्री बाय फर्स्ट से हमने z को x को z से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप अब क्या करेंगे, क्या है ये चीज़ पता चल गई। अब ये रिलेशन आ गया दोनों में। अब ये देखिए आपको दोनों का रेशो क्या दे रखा है, y 3 दे रखा है, z x दे रखा है। तो यहाँ पर आप पहले ही लिख लेना है, यहाँ पर गिवन में सबसे स्टार्टिंग करना तो यहीं से करना, गिवन से, गिवन में आप लिख लेना y आपका हो जाएगा, मैंने बताया जब रेशो हम हटाते हैं तो वो एंगल किस फॉर्म का हो जाता है, एक वेरिएबल लग जाता है, तो y हो जाएगा 3x डिग्री एंड z हो जाएगा 7x डिग्री। ओके, तो यहाँ पर से हम z और y की वैल्यू डाल देंगे, 3x प्लस में 7x इक्वल टू 180 डिग्री, गिवन है ये चीज़, आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू 180 डिग्री और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, 10 डिवाइड में जाएगा तो आपका 18 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। बट एक ध्यान रखिएगा, ये x ये वाला x नहीं है, आप वेरिएबल यहाँ चेंज कर लें, आप यहाँ पे वेरिएबल आप t ले लें, क्यों, क्योंकि हमारे x क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम वेरिएबल दूसरा यूज़ करेंगे, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारी, आप सोचेंगे x की वैल्यू निकल गई, यही x की वैल्यू डाल दें, ये x की वैल्यू नहीं है, तो आपकी t की वैल्यू निकल के आई है 18 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ से आपकी t की वैल्यू निकल गई और t की वैल्यू निकलने के बाद आप देखें z की वैल्यू कितनी आएगी, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x किससे रिलेटेड है, z से रिलेटेड है, तो आप z की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो आपकी 7 मल्टीप्लाई बाय t, तो 7 मल्टीप्लाई बाय, आपकी z की वैल्यू कितनी आ गई है, 126 आ गई है, मींस आप z किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 126। तो यहाँ पर आप ये प्रूफ कर चुके हैं किसके है, x के इक्वल है, तो z की वैल्यू आपकी 126 आई है, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 126 हो जाएगी। आप यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैसे तो आपने स्टार्टिंग में लिख दिया है बट यहाँ भी लिख देंगे तो कोई नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इन्हें इस चीज़ों में अपना माइंड यूज़ करना होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कौन सा रूल लगाए। तो और कई बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, वाई है, ये वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल करके वाई, फिर ट्रांसवर्सल ऑफ द सेम साइड, इन दोनों का सम करके आप 180 डिग्री करिए, फिर आपकी यहाँ से जेड की वैल्यू निकल जाएगी, फिर अल्टरनेट इंटीरियर करके आप क्या करिए, जेड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और मैंने क्या करा है, यहाँ से डायरेक्ट पहले जेड को एक्स से रिलेट कर दिया, फिर यहीं पे हमने ट्रांसवर्सल रूल लगा दिया और फिर वहां से आपकी एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, फिर हमने z की वैल्यू फाइंड कर दी और फिर यहाँ से हमारी z इक्वल टू एक्स थी, तो x भी हमारा कितना हो गया 126 डिग्री हो गया। ओके,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ये रेशो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो और यहाँ पे रेशो आप देखना कि मैंने एक्स वाई से रिलेटेड था, तो पहले मैंने एक्स को जेड से रिप्लेस करा, फिर एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, जेड की वैल्यू रख दी। फिर इन दोनों का रिलेशन हमें गिवन था, तो इन दोनों की वैल्यू जब हमने रेशो हटाया तो एक वेरिएबल लगाया। वेरिएबल में एक्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक्स हमारे क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने वेरिएबल में एक्स नहीं लगाया, एक्स की जगह टी लगा दी, टी की वैल्यू निकाली, फिर जेड की वैल्यू निकाली, जेड एक्स के बराबर था, इसलिए एक्स की वैल्यू भी हमारी फाइंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका, हाँ जिनके पास न्यू बुक है उनका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड थर्ड जो भी कहना है, बस क्वेश्चन मैच कर लेना कि वो ठीक है या ये क्वेश्चन है या नहीं। इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। ये परपेंडिकुलर है मीन्स ई एफ, ये ई एफ लाइन है, परपेंडिकुलर सी डी है मीन्स ये यहाँ सी डी पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टैंड करेगा तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। फिर यहाँ पर आपका ई जी ई डी, जी ई डी आपका कितना हो जाएगा, जी ई डी आपके ये पूरा एंगल दे रखा है आपको 126 डिग्री। आपको फाइंड करना है ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। जी ई एफ, जी ई एफ आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। एफ जी ई, एफ जी ई आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तीन एंगल आपको फाइंड करना है। देखते हैं, यहाँ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ए बी पैरेलल है सी टी के, और ये पैरेलल लाइन, और ये आपका वर्टेक्स, ये ट्रांसवर्सल लाइन, और ये आपका वर्टेक्स, और ये पैरेलल लाइन। इस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका क्या आएगा, एंगल ए जी ई इक्वल हो जाएगा आपका एंगल जी ई टी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए जी ई आपका हो जाएगा 126 हो गया एक आंसर। नेक्स्ट जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, और आप ये देख रहे होंगे कि ये आपका कंप्लीट एंगल कितना है, 126 डिग्री है, एंड आपका ये एफ ई डी आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो आप इसे ये लिख सकते हैं, कंप्लीट एंगल मिलाकर बन रहा है जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। कंप्लीट ये दोनों मिलाकर छोटे छोटे ये वाला और ये दोनों मिलाकर ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, इसलिए हमने ये क्या रखा है यहाँ पे 120। इसकी वैल्यू आपको जी ई एफ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपको पता है, ये आपकी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल जी ई एफ आ गया 36 डिग्री। नेक्स्ट को फाइंड करना है एफ जी ई। देखिए एफ जी ई कहाँ है आपका, एफ जी ई ये वाला एंगल, तो यहाँ आप देख रहे होंगे जी आपका वर्टेक्स है, जी आपका वर्टेक्स है, और यहाँ पर आपके दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस में एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता है, ए जी ई की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाली है 126 डिग्री प्लस में एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका एंगल एफ जी ई आ जाएगा 180 डिग्री, ये इस साइड आके माइनस 126, आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ 54 डिग्री। आपके तीनों एंगल निकल गए यहाँ पर, फर्स्ट 126 और सेकंड 36 डिग्री एंड थर्ड 54 डिग्री। और आपके बुक के एक्सरसाइज 6.2 के मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें से इन न्यू बुक में आपका फर्स्ट जो है वो डिलीटेड है, फिर भी मैंने वो करा दिया है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। एंड अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये वीडियो देखने से पहले बाकी की सारी प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।